और अभी पब्लिक एशिया की टीम पहुंची है सहारनपुर। यहाँ पर हमने कुछ नवयुवकों के द्वारा एक रसोई चलाई जा रही है पिछले लगभग 10 से 15 दिनों तक। अभी हम बात करेंगे तो हमें पता लगेगा। और आप देख सकते हैं कि इस रसोई में जो हमारे सीनियर सिटीजन भी हैं, हमारे युवक भी हैं, ये लोग सुबह से आ जाते हैं यहाँ पर। और ये देख लीजिए आप कि कैसे सब्जी की छटाई हो रही है और उसके बाद सब्जी की छटाई होने के बाद ये सब्जी पकने के लिए चली जाती है। तो आप देख सकते हैं कैसे, और खाना बनाने वाले भी अपने आप ही हैं, खाना तैयार करने वाले भी अपने आप ही हैं, पैकिंग भी अपने आप की जाती है। जब पैकिंग का काम रहता है तो घर की महिलाएं आ जाती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई कारीगर नहीं है, ये लोग स्वयं ही कारीगर बने हुए हैं। और इस जो रसोई के ऑर्गेनाइजर हैं वो हमारे बीच में हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गौरव ग्रोवर। गौरव ग्रोवर जी, तो कब से ये रसोई चल रही है? सर 26 तारीख से हमने स्टार्ट की थी। तो ये जो खाना यहाँ पर बनता है कहाँ कहाँ जा रहा है? सर इसमें लगभग 100 पैकेट के आसपास हम सुखूपुरा दे रहे हैं। आसपास के जो एरिया हैं जो नहीं खाना प्रोवाइड ले पा रहे हैं कहीं से, तो वो यहाँ से आके लगभग एवरेज मांग के चले वो 50 पैकेट के आसपास हमारे जाते हैं। उसके अलावा 25 पैकेट हमारे तारावती में गुरमीत जी हैं वो लेके जाते हैं जी। लगभग हमारी एवरेज 300 से 400 के बीच में होती है, कभी 400 होती है, कभी 380 होती है जी। तो जितना बैलेंस बचता है वो हम नगर निगम को देते हैं। नगर निगम को चला जाता है। तो अभी जैसे कि लॉकडाउन जो है वो 3 मई तक चल रहा है, तो आगे अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो खाना क्या तब भी बनेगा? सर 3 तारीख तो प्रॉपर रहेगा कि ये 3 तारीख तो पूरा बना के देंगे। उसके बाद जैसे ही हमारे साथ वाले सपोर्ट करेंगे हमारे को, तो हम कोशिश करेंगे लॉकडाउन तक पूरा जब तक चलेगा तब तक चलाएं। अभी जैसे कि चल रहा है कि कोरोना के जो पेशेंट हैं लगभग कम होने चाहिए थे, कम नहीं हो पा रहे हैं। कुछ हॉट स्पॉट इलाके सहारनपुर में भी हैं जो सील कर दिए गए। तो आगे अगर कुछ केस बढ़ते हैं तो क्या आप सपोर्ट करेंगे कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए? सर बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और मोदी जी का पूरा सपोर्ट देंगे, क्योंकि जो उन्होंने लॉकडाउन चालू किया है बहुत ही अच्छे लेवल पे चालू किया है, क्योंकि इससे हम लोगों को ही फायदा है जी। अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया है लॉकडाउन का तो बहुत सॉलिड डिसीजन है, जिससे कोरोना नहीं बढ़ेगा और जो कोरोना की चैन है वो खत्म होगी, और हम उसका समर्थन करते हैं लॉकडाउन का। तो आप देख सकते हैं कि रसोई से जो खाना बन रहा है वो नगर निगम जा रहा है, वो हॉस्पिटल के लिए मरीजों के लिए जा रहा है, वो ड्यूटी करने वाले जो कर्मचारी हैं अगर वो उनके पास खाना उपलब्ध नहीं होता उनके लिए जा रहा है, या जो ड्यूटी के पर कर्म योद्धा हमारे ड्यूटी दे रहे हैं उनके लिए जा रहा है, गरीब व्यक्तियों के लिए जा रहा है जहाँ पर राशन और खाना उपलब्ध नहीं है। और इस तरह नागरिकों को सलाम है इनके जज्बों को कि ये लॉकडाउन के दौरान अपना सब चीज़ें त्याग कर खाना बनाकर लॉकडाउन को समर्थन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को समर्थन कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं खाना ऐसे ही बनेगा, आगे जितना भी इनसे होगा जो इनको सपोर्ट कर पाएंगे खाना ऐसे ही बनता रहेगा, और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी ये सपोर्ट करते हैं। और अभी पब्लिक एशिया की टीम है प्रभु की रसोई, एक बहुत बड़ा सामाजिक संगठन जिसमें हमारे डीएम साहब, सहारनपुर कमिश्नर साहब भी पदाधिकारी हैं और जिनके अंडर में ये रसोई चल रही है। जो गरीब असहाय व्यक्तियों के लिए राशन की व्यवस्था है या जो खाने की व्यवस्था है, जिन्हें कहीं से खाना नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए प्रभु की रसोई। और सही बात ये कि पिछले 3 सालों से ये लोग कार्यरत हैं। यहाँ पिछले 3 सालों से 250 से 300 व्यक्तियों को खाना तैयार हो रहा है। और जितने भी समाज सेवी संगठन हैं, समाज सेवी हैं सहारनपुर के, वो इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी लॉकडाउन में यहाँ पर कम से कम 3500 से 4000 आदमियों का खाना तैयार हो रहा है। हमारे बीच में सचिव हैं, आपका क्या नाम है आपका? मैं शीतल टंडन, ये लोक कल्याण समिति जिसके तत्वाधान में प्रभु जी की रसोई चलती है जी, मैं उसका सचिव हूँ। तो टंडन जी, मैं चाहूँगा कि जो रसोई है आपकी, आप प्लीज़ दिखाएंगे कि कैसे खाना बन रहा है आप लोगों का। ये उच्च कोटि का खाना, ये हमारे पास हाई प्रोफाइल कुक है, और आज के खाने में हमने चावल का पुलाव बनाया हुआ है। उस पुलाव में आलू और सोया मिक्स है, साथ में हलवा बना हुआ है। ये उच्च कोटि के हमारे जो कुक हैं ये बनाते हैं। 3,500 से 4,000 लोगों का हम भोजन यहाँ पर तैयार होता है। 2,500 से 3,000 लोगों का खाना पैकेट बंद करके हम नगर निगम की हेल्पलाइन को देते हैं। नीचे जो लोग आते हैं 250-300 उनको प्रतिदिन देते हैं। इसके अलावा हमारी समिति के सदस्य नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ इसकी ज़रूरत है भोजन की, वहाँ खुद बांट कर आते हैं। तो 3,500 से 4,000
पैकेट की व्यवस्था हम रोज करते हैं। खाना रोज बदल बदल के बनता है, कभी दाल रोटी है, कभी आलू पूड़ी है, कभी चावल छोले हैं, कभी दाल चावल है, कभी आज जैसे चावल का पुलाव बना हुआ है, कड़ी चावल भी बनता है, राजमा चावल भी बनता है, तंदूर की रोटी बनती है, सब्जी बनती है। और जो 350 लोगों की भोजन की क्वालिटी थी वही 3500 लोगों की भोजन, उच्च कोटि का भोजन हम यहाँ देते हैं। भोजन ऐसी देते हैं जब हम अपनी रसोई में जैसे भोजन स्वयं के लिए करते हैं या मेहमानों को खिलाते हैं, इस तरह का भोजन हम तो ये जो भोजन की व्यवस्था है, जो सामान आता है, ये कहाँ से आता है, इसका कैसे? देखिए 350 लोगों का तो सामान जो है हमारा, प्रतिदिन लोग यहाँ अपने जन्मदिन में या एनिवर्सरी पे आते थे, लेकिन इसके लिए क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया अपने आप में, तो इसमें एक तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सहारनपुर ने हमें बड़ा सहयोग किया है। 45 डॉक्टर्स ने 11,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन किया है। इसके अलावा ITC ने हमें सहयोग किया है और समाज के प्रबुद्ध वर्गों ने, हर संगठन ने, रोटरी है, लॉयंस क्लब है, भारत विकास परिषद है, जैन मिलन है और प्रबुद्ध लोगों ने, यानी कि हर रसोई से यहाँ प्रभु जी की रसोई का जो संदेश है कि प्रभु जी के रसोई का संदेश जो है परोपकार के लिए, नर सेवा नारायण सेवा के लिए हर रसोई में जाए, तो हर घर से यहाँ रसोई में किसी न किसी रूप में सहयोग आ रहा है और हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब आप मुझे वो जगह दिखाइए जहाँ पर खाना पैक हो रहा है। देखिए आइए आप जी, अब यहाँ पर ये वो स्थान है जहाँ पर सामान पैक होता है। यहाँ नियमित रूप से तो हम यहाँ भोजन बैठा के पंगत को कराते हैं। अब सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हम भोजन हम नीचे खड़ा करके पैकेट के रूप में देते हैं। ये आजकल हमारे 10 से 12 वॉलंटियर, 15 वॉलंटियर सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक भोजन पैक करते हैं और पैकिंग में इन्होंने मास्क लगा रखे हैं, डिस्टेंसिंग भी रखी हुई है और शुद्ध भोजन बिल्कुल पैक करके हम जगह जहाँ जहाँ जरूरत हम भेजती हैं। और ये हमारे पास राशन रखा है, पूरे राशन की कोई कमी नहीं हमारे पास। लोग बड़े उत्साह के साथ दे रहे हैं और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे वॉलंटियर्स जो इस काम में सबसे बड़ी सफलता है वो मेरी टीम के सदस्यों की है। उनकी जो निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और जो पूरे दिन में यहाँ सहयोग करते हैं, उसके बिना ये सफलता नहीं हो सकती। तो मैं टीम का भी आभारी करता हूँ, जिलाधिकारी महोदय का, कमिश्नर महोदय का, नगर आयुक्त साहब का, वो नगर निगम ने हमें ये हॉल दे रखा है। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अगर लॉकडाउन 3 तारीख के बाद भी बढ़ता है तो क्या प्रभु की रसोई तब भी चलेगी? तो निश्चित चलेगी। जितना पब्लिक का सहयोग मिल रहा है, उस सहयोग से, जितने परिश्रम से शीतल टंडन जी, इसके सचिव, जितना परिश्रम से कोशिश कर रहे हैं, जिलाधिकारी और माननीय कमिश्नर साहब का जितना आशीर्वाद इस पे है, उसके लिए ये 3 तारीख के बाद भी लगातार। और उससे बड़ी चीज़ मैं एक और भी कहना चाहूँगा, यहाँ पे प्रभु जी की रसोई में जो फूड क्वालिटी है, आप जितना सामान रखा है उसमें देखें, उसकी फूड की क्वालिटी सारे स्टैंडर्ड मेंटेन करके, इस मतलब टॉप क्वालिटी के सामान आके उसी की, उससे प्रभु की रसोई का संचालन हो रहा है। ये सब कुछ शीतल टंडन जी और हम सबकी टीम का प्रयास। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान में कोरोना जो केसेस हैं वो लगभग स्पीड तो कम है, लेकिन 1-2 केसेस बढ़ रहे हैं। सहारनपुर में भी हॉटस्पॉट है, तो क्या हम प्रधानमंत्री जी के लॉकडाउन को आगे भी समर्थन करेंगे? निश्चित रूप से। देखिए, ये भोजन से पहले समर्थन है। अगर जान है तो जहान है। हम प्रधानमंत्री का जो देश के लिए लॉकडाउन के नियम है, उनका नियमों का पालन करने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको मोटिवेशन करते हैं। जहाँ भी हम मिलते हैं, यहाँ से लेकर जो भी हमारा चाहे परिवार है, रिश्तेदार हैं या जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करना है। और अगर हम लॉकडाउन के पालन नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा जीवन खतरे में है, और मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपना जीवन खतरे में नहीं डालना चाहेगा। तो निश्चित रूप से लॉकडाउन जब तक चलेगा तब तक हम उसका पालन करेंगे, उसके बाद भी पालन करेंगे, और जब तक लॉकडाउन चलेगा जितने भोजन की आवश्यकता हो वो वहाँ मिलेगा। और हमारे कमिश्नर साहब का और हमारा एक स्लोगन है, जिसको कहीं से ना मिले भोजन, उसको मिले प्रभु जी की रसोई से भोजन। तो ये निश्चित रूप से हम लोग नियमित रूप से कर रहे हैं। नर सेवा नारायण सेवा, ये हमारा स्लोगन है। हम और 365 दिन सेवा करते हैं। इन दिनों में ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं, हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है, हमें और अच्छा लग रहा है ये। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोरोना जल्दी से जल्दी भागे और ये दूर। तो आप देख सकते हैं कि प्रभु की रसोई से हमारे 2 अधिकारियों से बात हुई, रमेश डावर जी से और टंडन जी से। इन्होंने कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद यदि आवश्यकता पड़ी तो हम लोग प्रभु रसोई जरूर चालू रखेंगे। हम प्रधानमंत्री जी को समर्थन करते हैं कि लॉकडाउन जब तक चलेगा जब तक प्रभु की रसोई चलेगी, और अगर किसी को कहीं से भी भोजन की व्यवस्था ना हो तो प्रभु की रसोई से भोजन की व्यवस्था जरूर होगी। अभी हमारे बीच में प्रभु की रसोई में अभी आए हमारे बीच नगर आयुक्त साहब, सहारनपुर नगर आयुक्त। तो इनसे जानना चाहेंगे प्रभु की रसोई का कार्य कैसे, किस प्रकार सही तरीके से चल रहा है। मैं सबसे पहले प्रभु की रसोई का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय हमारे टंडन साहब हैं, जिनकी देख रेख में चलता है, और नगर निगम का पूरा इस पर देख रेख रहती है, और हम लोग पूरा तन मन धन से इस प्रभु की रसोई में लगे हुए हैं। और लगभग 4000 लोगों को भोजन पर डे प्रभु की रसोई से हो रहा है लगभग जी।
और पूरे शहर के लोगों से हम लोगों ने अपील की है कि इस पर यहाँ आएँ और देखें यहाँ की खैरसली। जी लोग यहाँ पर मन से दान दे रहे हैं और काफ़ी स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है और जो खाने की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। जी और आदरणीय टंडन जी जान से लगे रहते हैं सुबह से लेकर रात तक। और इस महाअभियान में, इस महासंकट के समय में प्रभु जी की रसोई का बहुत बड़ा योगदान है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति आकर के भोजन कर सकता है। कोई भी भूखा व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो यहाँ आकर के भोजन। लॉकडाउन के लिए 3 मई तक अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप भारत के देशवासियों से और सहारनपुर वासियों से? मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोग घरों में रहें, अपनी आवश्यकताओं को कम करके और अपने घरों में सुरक्षित रह करके इस महामारी से हम लोग बच सकते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं हमारे बीच में नगर आयुक्त सहारनपुर, जिन्होंने कहा है कि रसोई का बहुत बहुत धन्यवाद तथा उन सभी सहारनपुर वासियों का जिनके सौजन्य से, जिनके सहयोग से रसोई चल रही है, तथा उन्होंने लॉकडाउन के लिए भी अपील किया है। अभी हम एक सहारनपुर के रेलवे स्टेशन रोड पर एक दूसरी रसोई पर पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ व्यापारी हैं जो लोग मिलकर इस समाज सेवा के लिए, गरीबों के लिए, ऐसा व्यक्ति के लिए या जिन पर राशन की उपलब्धता नहीं है या खत्म हो गई है, उनके लिए भी ये लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। सुबह ही खाना यहाँ पर बनाया जाता है और उसके बाद पैकेटों में बंद होकर यहाँ से भेजा जाता है उन स्थानों पर जहाँ पर इस खाने के पैकेट की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि खाना बन रहा है धीरे धीरे, शायद कैमरामैन ने दिखाया है, और अब हम लोग वहाँ जाएंगे जहाँ पर ये खाना पैक हो रहा है। और अभी हम रसोई के उस भाग में आए हैं जहाँ पर खाना पैक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि रसोई जहाँ पहले गए थे वहाँ से खाना बनकर पैकेटों में पैक हो रहा है और उन स्थानों पर जा रहा है जहाँ पर खाने की आवश्यकता है या उन गरीबों के लिए जहाँ पर राशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसी बीच हमारे बीच में है नगर विधायक संजय गर्ग जी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि रसोई लगभग कितने दिनों से चल रही है और आपके निर्देशन में कैसे कैसे कार्य हो रहा है? मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ जिला उद्योग व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों को, विशेषतः अध्यक्ष गुलमेहर सिंह, सन्नी भाई और हमारे अन्य जितने भी यहाँ पे सक्रिय साथी हैं, वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। मानवता की सेवा में जिस समय पूरा देश और पूरी दुनिया अगर कहा जाए कि वो इस महामारी से जूझ रही है, हम लॉकडाउन में ऐसे उन लोगों के जो रोज़ कमाते हैं और खाते हैं, कोई भूखा न रहे, इस संकल्प के साथ मानवता की भावना से जिस तरह रसोई का संचालन आप लोग कर रहे हैं और लगातार पिछले 20 दिन से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से ये दूसरे चरण का लॉकडाउन है, परंतु इसमें भी जिस हौसले के साथ हमारे साथियों ने काम किया है, अहले सहारनपुर इन्हें नतमस्तक होकर सलाम करता है, बधाई देता है और हम उम्मीद करते हैं कि इस जज्बे के साथ हम कोरोना को हराने में कामयाब होंगे। मैं आपके माध्यम से एक बात की अपील भी नगरवासियों से करना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंस, शारीरिक दूरी बनाए रखकर हम किस तरह से अपने को उस महामारी से बचा सकें, संक्रमण से बचा सकें। निश्चित रूप से यही सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा आपका है और इसी बात को दिमाग में रखते हुए मास्क का पहनना, विटामिन सी के रूप में नींबू के पानी का पीना या गर्म पानी का सेवन कर अपने आप को बचाना, ये जो सेल्फ डिफेंस है, ये जितना ज़्यादा हम लोग पालन करेंगे, मैं समझता हूँ उतनी जल्दी हम इस महामारी का मुकाबला कर सकेंगे। गर्ग जी, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है वो 3 मई तक है, लेकिन सहारनपुर में और लगभग आसपास हमारे जो हैं कोरोना की जो स्पीड है वो तो कम है, लेकिन केसेस फाइंड आउट हो रहे हैं। तो क्या अगर कोरोना केस आगे मिलता है तो क्या आगे लॉकडाउन बढ़ना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूं कि ये जो हमारी टेस्ट करने की स्पीड है ये बहुत कम है, अभी भी 800 के करीब पेंडिंग है। इसका मतलब जो संक्रमित है वो पहले से संक्रमित है और एक हफ्ते तक पेंडिंग होने के बाद उनकी टेस्टिंग आ रही है। अगर ये टेस्टिंग इमीडिएटली आ जाती तो उन लोगों को जो संक्रमित हैं उन्हें भी मैं समझता हूँ कि अभी तक 15 दिन हो जाते। और मैंने सीएमओ से जानकारी ली है कि सहारनपुर में 90% पेशेंट, बल्कि 99% पेशेंट इस तरह के हैं जिनका अभी तक भी कोई सिम्टम उन्हें नहीं आया, किसी को कोई नजला, खांसी, जुकाम, बुखार नहीं है। तो इसलिए वो जब तक उनका नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम ये नहीं कह पाएंगे कि उनका संक्रमण नहीं है। और रिपोर्ट पहले से ही पेंडिंग है जिनका कि पहली बार रिपोर्ट में गया है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे टेस्ट रिपोर्ट बढ़ेगी, हमारी जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है, इम्यूनिटी पावर है भारतीय लोगों की, निश्चित रूप से वो उसका मुकाबला जल्द कर और हम उम्मीद करते हैं कि शायद दोबारा लॉकडाउन बढ़ाने की उम्मीद वो जरूरत ना पड़े। जी, सहारनपुर वासियों के लिए आपकी कोई अपील? पर मेरा तो यही है कि सब लोग एकजुट होकर, जिस तरह सब लोग मानवता की भावना से
अपने अपने स्तर पर व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, अपने अपने स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उसी मदद के जज्बे के साथ इस महामारी से हम लोग मिलकर जूझेंगे और इसे हरा कर रहेंगे। इसे हरा करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे भी संजय गर्ग जी जो कह रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करना है। सलाम उन सभी को जिन लोगों ने रसोइयां चलाई हुई हैं, तन मन धन से जो सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन सभी लोगों को साधुवाद, जो लोग सहारनपुर के जो गरीब असहाय व्यक्ति हैं, इनके लिए खाना उपलब्ध करा रहे हैं। बनाने वाले भी ये खुद हैं और बांटने वाले भी ये खुद हैं। पब्लिक एशिया से हेमंत अरोड़ा।